हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार प्रवाह न्यूज चैनल में। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राज। सेम हाल शिक्षा विभाग बिहार का है। चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1 की भर्ती हो, चाहे टीआरई 2 की भर्ती हो, और जो टीआरई 3 होने वाली उसका भी सेम हाल होने वाला है, जैसे ही खबरें आ रही है। अब बात करते हैं आज का मामला क्या है। तो इस बार जो फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है वो आ रहा है आपके दिव्यांग कैटेगरी को लेकर। हुआ ये कि कुल 43 दिव्यांग लोगों के सीट में मात्र 8 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिहार के हैं, बाकी सारे अभ्यर्थी अदर स्टेट के हैं। तो अब जो मेन मुद्दा आ रहा है कि मूल निवासी योग्य जो अभ्यर्थी है उनको उनका रिजल्ट दिया जाए। बाहरी छात्रों को अगर किसी प्रकार का कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता तो दिव्यांग कैटेगरी में क्यों मिले, इसी पे पूरी चीजें चल रही है। और सिर्फ ये दिव्यांग के साथ नहीं है, बहुत ऐसे चीजें हैं, चाहे वो महिला कैटेगरी हो चाहे अदर कैटेगरी हो, बिना किसी जांच पड़ताल के कहीं भी किसी को भी आरक्षण दे दिया गया है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत ऐसी सीटें हैं जहां पे फर्जीवाड़ा हुआ है। तो चलिए पूरी अच्छे से बात करते हैं, इस न्यूज की कटिंग को भी देखते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, हिंदी विषय में दिव्यांग कोटि के तहत कुल 43 में से राज्य से सिर्फ 8 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। तो अब क्या है कि बीपीएससी कोर्स से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में 10वीं विषय हिंदी विषय में दिव्यांग कोटि से सबसे अधिक बिहार से बाहर वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अब आप भी मान के चलिए कि अगर 40-45 सीटों पर चयन होता है, उसमें सिर्फ 8 लोग बिहार के होते तो फिर तो सारा आरक्षण चला गया आपके अदर स्टेट को। तो फिर अदर स्टेट को जनरल कैटेगरी में रखने का मतलब क्या है? अगर आप दिव्यांग वाले सीट उन्हीं को दे देते हैं, महिला वाले सीट उन्हीं को दे देते हैं, तो फिर कैटेगरी में रखने का क्या मतलब है? फिर तो सबको एक साथ कर दीजिए, जिससे लोगों को पता तो रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। यही चीज जो संघ है उनका कहना है कि भाई आप जो है रिजल्ट हमें फुल टू फुल दीजिए। अदर स्टेट वालों को जब आपने साफ साफ कह रखा है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ ने बीपीएससी चेयरमैन व सचिव को पत्र लिखकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के जारी पत्र का अनुपालन करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि न्यायादेश के आलोक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में साफ है कि बिहार से बाहर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को ना तो आरक्षण का किसी प्रकार का लाभ दिया जाना है, न ही अर्हतांक में कोई छूट दी है। उक्त याचिका में यह भी स्पष्ट है कि बिना वांछित योग्यता रखने वाले अन्य राज्य के बहुत सारे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में सफल घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसा बहुत हुआ है कि यूपी वाले भर गए हैं छात्र और बिहार वाले को मौका ही नहीं मिल रहा। हम तो कैटेगरी में इधर से उधर घूम रहे हैं और वहां वाले मजे कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही है, अब निकल रहा है। अब आप ही सोच के देखिए, जब काउंसलिंग हो रहा था तो वहां पे जो पदाधिकारी थे जो सर्टिफिकेट देख रहे, वो क्या देख रहे थे? कौन सा टीन का चश्मा लगा के बैठे थे कि कुछ भी सर्टिफिकेट दिखा दे रहे थे, कोई रोक टोक नहीं, और आप उनको ज्वाइनिंग लेटर दे रहे थे। आप सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे थे वहां पे, बस मस्त मस्त खा रहे थे, सैलरी ले रहे थे, आपको कोई मतलब नहीं था। तो सबसे पहले तो इन अभ्यर्थियों के साथ साथ वो जो पदाधिकारी जो काउंसलिंग किए थे, जिनका सिग्नेचर हुआ है, उनको भी बर्खास्त करना चाहिए, जिससे कि आगे इस तरीके की घटिया चीजें ना हो। क्योंकि ये सिर्फ अभ्यर्थियों के साथ नहीं है मामला, ये उन पदाधिकारियों के साथ भी है कि वो सही तरीके से काम नहीं करते और एक चीज को डबल मेहनत करते हैं और टाइम आगे खींचते हैं। अगर यही चीज जब काउंसलिंग हो रही थी उस टाइम जब आपको सर्टिफिकेट दिखाया गया, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे मूल निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे दिव्यांग सर्टिफिकेट हो, चाहे टीआरई या स्टेट के कोई सर्टिफिकेट हो, तो आप वहां पे क्यों नहीं देख रहे थे कि सर्टिफिकेट सही है गलत है? मान लिया जाए कि फर्जी सर्टिफिकेट था, लेकिन स्टेट तो लिखा होगा। उस तरीके से जो अभी चीजें हो रही है, अगर कोई छात्र वहां पे दिव्यांग सर्टिफिकेट लेके आता है और साफ साफ दिख रहा है कि ये अदर स्टेट का है, तो उसको कैटेगरी में तो आपको सीट ही नहीं अलॉट करना चाहिए। तो आप किस बेसिस पे वहां सीट अलॉट कर रहे हैं? रिजल्ट में ये तो धांधली हुआ, साथ साथ काउंसलिंग में भी धांधली है। तो सबसे पहले तो जो अभ्यर्थी इस तरीके से चयनित हुए हैं उनके साथ साथ उनके ज्वाइनिंग लेटर पे जिनका सिग्नेचर है या काउंसलिंग में जिनका सिग्नेचर हुआ है, उन सभी पदाधिकारियों को भी इसके तहत
बर्खास्त किया जाना चाहिए और उन पे कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि जो ये लोग जॉब लेके बड़े बड़े पद पे बैठ जाते हैं और किसी प्रकार से कोई भी चीज को सही तरीके से नहीं करते, अपनी मनमानी बाप की बपोती समझते हैं, उन लोगों के लिए एक झटका होगा। आपकी क्या राय है जरूर एक बार बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि दिव्यांग कैटेगरी वाला जो मैटर है, क्या अदर स्टेट के दिव्यांग को मौका मिलना चाहिए कि उनको भी जनरल में रख के बिना किसी क्या बोलते आरक्षण के यहाँ पे चीजें होनी चाहिए, एक बार जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।